हे कोरियन जगह व्यूअर, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के सीजन 2 के एपिसोड 4 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ वान जंगल में पहुँचता है। उसे टूटे हुए 2 हारूबांग दिखते हैं। वो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है और उस जेल में पहुँचता है जहाँ वो और गंगतान बने हुए थे। गंगतान वहाँ खड़ा होकर जेल की बात करता है कि यही वो जगह थी जिसने हमें दुख, दर्द और सुकून भी दिया। पर तुम अभी भी यहाँ क्यों रह रहे हो? वान कुछ भी नहीं कहता। गंगतान मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम अपने घर से फ्री हो गए? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम उन मरे हुए लोगों का तार बनाने में लगे हो। वो उसके जख्म पे नमक छिड़कते हुए कहता है, तुम्हें चीटिंग वाली फीलिंग नहीं आती? हमें यहाँ जंगली कुत्तों की तरह बांध के रखा था और वो लोग दुनियादारी की बात करते थे। तुम्हें कुछ एहसास नहीं होता हमारी कोई गलती नहीं थी? वान, हमें जो करना है हम तो वही कर रहे थे। वान कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं जो मजे के लिए लोगों को मारे। गंगतान एग्री करके कहता है, तब स्मार्ट थे। तुम्हें भी पता है जब हम भागे तब क्या हुआ? वान शराब कहता है। गंगतान कहता है, तुम इस बार तुम कब उसे मारने वाले हो? मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस बार उसे किस तरह मारोगे। वान कहता है, सच कहो, तुम्हें अभी भी उससे डर लगता है ना? इसलिए तुम लस्ट डेमन को उसे मारने के लिए भेज रहे हो। सो तुम्हें कैसा लगा जब वोंगजिंग ने तुम्हें सील किया? गंगतान कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस वहाँ अकेलापन और सूनापन लगा। मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता था। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम दोनों वहाँ होंगे। सो ब्रदर, क्या कहते हो? वान कहता है, मुझे ऐसी जगह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गंगतान कहता है, तुम्हारे और मेरे अंदर लस्ट डेमन का ब्लड है, इसलिए हम इंसान नहीं बन सकते। वान कहता है, कोई बात नहीं। गंगतान कहता है, क्या तुम मेरे रास्ते का कांटा दोबारा बनना चाहती हो? वान कहता है, मैं अपने भाई को अकेला फील कैसे करा सकता हूँ? तभी वान गंगतान को मारता है। दोनों में लड़ाई बहुत तगड़ी होती है। फाइनली दोनों लड़के रुक जाते हैं। यहाँ मीहो सो रही होती है। जांग बाहर आता है। जियोवानी वान को देखकर पूछता है, तुम ठीक हो? मुझे तुम बहुत इंजर्ड लग रहे हो। वान पूछता है, तुम ठीक हो? जियोवानी ठीक बताते हुए पूछता है, वो सब क्या था? वो भूत था या शैडो? वो बहुत अलग था। लस्ट डेमन से और तो और लोग उसकी वजह से खुद ही सुसाइड करने के लिए पहुंच गए। वान कहता है, वो गोसन से ही था। ये इविल स्पिरिट है जो जेजू आइलैंड में शुरू से थी। वो इतना इविल नहीं था। लस्ट डेमन ने उसे कंट्रोल कर लिया जैसे पेंजुले को किया। जियोवानी कहता है, हम उसे खत्म कैसे करें? यहाँ फैक्ट्री में एक वर्कर गोसन से की एनर्जी में होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। जैसे ही गोसन से और लोगों को टारगेट करता है, वान उसे मारने के लिए वहाँ आ जाता है। गोसन से भागता है। वान उसका पीछा करता है। जियोवानी कहता है, हम साथ चलते हैं, तुम उसे अकेले नहीं संभाल सकते। वान कहता है, मुझे बस गोसन से निपटना है। जियोवानी साथ में चलने को कहता है, बट वान उससे वहीं रुककर मीहो को प्रोटेक्ट करने को कहता है। जियोवानी मीहो को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ रहता है। गंगतान लीचेस के थ्रू जियोवानी पे नजर लगता है। वो मुंह बनाता है और कुछ पढ़ता है। उसके कुछ पढ़ने से एक औरत इविल एनर्जी में होती है। वो एक ज़ुम्बी की तरह बढ़ती है। जियोवानी मीहो को सोता हुआ दिखता है। जैसे ही वो जाता है उसे कुछ अजीब एहसास होता है। यहाँ मीहो सोकर उठकर बैठती है। वो पानी पीने के लिए देखती है। उसे सब खाली दिखता है। जैसे ही वो सामने देखती है उसे सूजन दिखाई देती है। मीहो उसे देखकर रोती है और उसे बार बार सॉरी कहती है। वो सूजन का पीछा करती है। यहाँ एक पर्सन अपनी कार में पेट्रोल डालने जाता है। तभी उसमें गोसन से की इविल एनर्जी उसके अंदर होकर चली जाती है। वो ज़ुम्बी बनकर पेट्रोल अपने ऊपर डाल लेता है। वो लाइटर जलाकर जैसे ही अपने आप को खत्म करने जाता है, वान गोसन से को मारता है और उसका लाइटर फेंक देता है। गोसन से भागता है। वान उसका पीछा करता है। पर्सन को होश फाइनली आ जाता है। लेडी यहाँ सुसाइड करने का सोचती है। जियोवानी उसे देख के बचाने के लिए बढ़ता है। ये गंगतान की चाल होती है ताकि जियोवानी मीहो से दूर हो जाए। जांग मीहो के कमरे में उसे ढूंढता है, बट मीहो वहाँ नहीं होती। मीहो गोसन से की इविल एनर्जी में होती है। उसे सूजन जाते हुए दिखती है। मीहो रोते हुए दुख में उसका पीछा करती है। तभी वहाँ जांग मीहो को रोकता है। वो उसे अंदर चलने को कहता है, बट मीहो सूजन के पास जाने को कहती है। जैसे ही लेडी यहाँ सुसाइड करने वाली होती है, तभी वहाँ जियोवानी उसे बचा लेता है। वो अपनी पावर का यूज करके उसे बचाता है। जांग और मीहो अंदर आते हैं, बट मीहो को गोसन से की आवाज सुनाई देती है।
वो कहता है तुम बटलर जांग पे कितना ट्रस्ट करती हो, क्या मैं तुम्हें उसके बारे में सब बताऊं? मीहो को वो फ्लैशबैक दिखते हैं जहां जांग और जियोवानी मीहो की वांछन वाली मेमोरी को जगाने के बारे में बात करते हैं। उसे उस मेमोरी से जांग की सच्चाई पता चल जाती है कि जांग प्रीस्ट है और वो मीहो को बचाने की मिशन में लगा है। जांग मीहो को कुछ कहता है बट मीहो जांग के स्टडी रूम में भाग जाती है और वहाँ सब कुछ ढूंढती है। फाइनली मीहो को वॉन्जुन की पिक्चर्स मिल जाती है। ये सब देख के मीहो शॉक हो जाती है। गुसन से कहता है मैंने तुम्हें सही बताया ना। मीहो जांग से क्वेश्चन करती है कि आपने तो मुझे चीट नहीं किया ना, क्या आपने मुझे इसलिए अप्रोच किया ताकि मैं वॉन्जुन बन जाऊं? फाइनली जांग कहता है मैं प्रीस्ट और एग्जॉर्सिस्ट था जैसे जियोवानी है। सभी प्रीस्ट को मिशन मिला था, उनमें से सिर्फ मैं ही बचा। लियो कहती है तो आपका मिशन? जांग कहता है हमारा मिशन लस्ट डेमन से तामरा को बचाने का था। जब मैं अकेला ही बचा मुझे उसे बचाना था जिसके अंदर वांजुन की पार थी। यही मेरा बाद में मिशन बन गया। मीहो शॉक में कहती है आप ऐसा कर कैसे सकते थे? मीहो को वो यादें याद आती है जब वो छोटी थी और जांग ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मीहो कहती है कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब आपने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया? जांग सॉरी कहता है बट मीहो उसे घर से जाने को चिल्लाते हुए कहती है। तभी गुसन से दिखता है, वान उसे अपने चाकू से मारता है। जांग मीहो को संभालता है। वान गुसन से को चाकू से मारता है, वो वहाँ से भाग जाता है। वान उसे ढूंढता है। तभी गुसन से वान पे हमला करता है लेकिन वो बार बार गायब होकर बचकर भागता है जब वान उसे अपने चाकू से मारता है। तभी जियोवानी वहाँ आता है। मीहो अपने कमरे में जाकर मिरर को देखती है। उसे वॉन्जुन की परछाई दिखती है। मीहो उसे ब्लेम करके कहती है सब तुम्हारी वजह से मरे हैं, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और सभी ने मुझे चीट भी किया। वो रो जाती है। वान कहता है मैंने तुम्हें मीहो को बचाने के लिए कहा था ना। जियोवानी कहता है मैं किसी को बचाने गया था। वान गुसन को ढूंढने को कहता है। फाइनली जियोवानी अपनी आँख में पूरी एनर्जी लेता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसे गुसन से ही दिखता है। वो उस पे हमला करता है। तभी गुसन से को वान देख लेता है। वो उसे मारता है और गुसन से का खेल खत्म हो जाता है। वान जांग से पूछता है मीहो कहाँ है? यहाँ मीहो बालकनी पे सुसाइड की वोट से खड़ी होती है। वो वांजुन को याद करके कहती है अगर मैं रहूंगी नहीं तो तुम कुछ कर भी नहीं सकती। वो कूदती है। तभी वांजुन उसका हाथ पकड़ती है। उसे वो सभी मेमोरी याद आती है जब वांजुन वान और गंगतान से मिली। वान और गंगतान ने क्या कुछ नहीं झेला, उसे वो सब याद आ जाता है। उसे वांजुन की डेथ का सीन भी दिखता है। वान मीहो का हाथ पकड़ता है। मीहो को होश आ जाता है। वान उसे बचाकर पूछता है तुम ठीक हो आप? जांग यहाँ अकेले सोचता है मिस आप ही मेरी फैमिली और लाइफ हो, इसलिए मैं ही आपको बचाऊंगा। यहाँ जांग सब कुछ एक साथ करके चला जाता है। जियोवानी पूछता है आप प्रीस्ट का ड्रेस कैसा पहनकर कहाँ जा रहे हैं? जांग कहता है अब कुछ भी नहीं बचा है, मुझे लगा मैं मिस को बचा रहा हूँ बट अब ऐसे मैं उनके साथ रह नहीं सकता। जियोवानी कहता है मतलब? जांग कहता है आप मेरी जगह मिस को बचाए और मैं चर्च में जाकर वहाँ से कुछ लाना चाहता हूँ। वो ये कहकर जैसे ही जाता है जियोवानी उसे पुकारता है। जांग कहता है तब तक आप मिस का ख्याल रखें। वो चला जाता है। जियोवानी स्टडी रूम में सब कुछ देखता है। उसे जांग की डायरी दिखती है जिसमें जांग और मीहो की बचपन वाली फोटो होती है। यहाँ मीहो वान को कहती है मैं वॉन्जुन से मिली, मुझे सारी मेमोरी दिखी, गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम बस उसे बचाना चाहते थे। वान कहता है मैं बचा नहीं पाया ना, मैंने उसे मारा। मीहो रोकर कहती है इतने टाइम से तुम मेरा अकेले वेट कर रहे थे है ना? आई एम सॉरी कि मैं बैरियर बना नहीं पा रही हूँ और ना ही तुम्हें बचा पा रही हूँ। तभी वहाँ गंगतान आकर कहता है भले ही उसकी मेमोरी वापस आ गई बट अभी तक बात जगी नहीं है। जो भी हो अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गंगतान अपने प्रोटेक्टिव शील्ड से मीहो पे हमला करता है। वान को कुछ अजीब सा लगता है। वो मीहो को बचाता है। फाइनली गंगतान उन्हें दिखने लगता है। गंगतान कहता है तुम कमजोर और डिस्गस्टिंग इंसान हो। मीहो कहती है बस करो, वो दिन सबके लिए हेल था। गंगतान कहता है हाउ डेयर यू, तुम कुछ नहीं हो। वो मीहो को गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ता है। वान मीहो के आगे खड़ा हो जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। वान मीहो को संभालता है। फाइनली वान और गंगतान में लड़ाई होती है।
वान गंगतान से कमजोर होता है, बट फिर भी वो लड़ता है। गंगतान कहता है तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वान के मुंह से खून निकलता है। वो कहता है क्योंकि मैं इंसान हूँ, क्योंकि मुझे उसे बचाना है ताकि मैं जी सकूं। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। वान अपना चाकू गंगतान को मारता है, बट उसका चाकू दीवार पे लग जाता है। मीहो जैसे ही अंदर आती है, गंगतान अपनी एनर्जी से वो चाकू मीहो पे मारता है। तभी मीहो की सेंट की एनर्जी जगती है। वान बीच में आ जाता है और चाकू उसे लगता है। दोनों बालकनी से नीचे खाई में गिर जाते हैं। जियोवानी को कुछ एहसास होता है। वो मीहो के लिए भागता है। वो मीहो का कमरा तहस नहस दिखता है। उसे कोई भी वहाँ नहीं दिखता। वो इधर उधर देखता है। फाइनली उसे लीचस दिखती है। वो उसे मारता है और अपनी एनर्जी से देखता है कि मीहो और वान को क्या हुआ। जियोवानी कहता है वो वान नहीं था, तो वो कौन था। दूसरे ही दिन फाइनली वान को होश आ जाता है और वो दर्द में होता है। मीहो उसके गले लग के पूछती है तुम ठीक हो अब? मुझे लगा कि तुम उठोगे ही नहीं। वान उसे तसल्ली देते हुए कहता है मीहो। वान दर्द बताता है। मीहो उसे सॉरी कहती है। यहाँ यामजी गंगतान के डेन में पहुँचती है। वहाँ एक मदर और न्यूबॉर्न बेबी दिखाए जाते हैं। मदर उसका ख्याल रखती है। यामजी कहती है तुम अभी भी इसे दूध नहीं पिला पाई। मदर मना करती है। यामजी उसे खाने को देती है ताकि न्यूबॉर्न बेबी भूखा न रहे। वो फाइनली बैठ के लेट जाती है। मीहो वान से पूछती है अब कैसा लग रहा है? पहले तो तुम जल्दी सही हो जाते थे, बट अब इतना लेट क्यों? वान कुछ भी नहीं कहता। मीहो कहती है ऐसा लग रहा है कि आप कैंपिंग कर रहे हैं। क्या सोच रहे हो? वान कहता है ये सब अच्छा लग रहा है। मीहो कहती है क्या तुम्हारे दिमाग में चोट लग गई है? वान स्माइल करके एग्री करता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करती है। तभी मीहो कहती है तुम स्टोन टावर में क्यों रहते हो? तुम्हें तो अच्छी जगह रहना चाहिए। वान कहता है मुझे वहाँ कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मेरी अच्छी और बुरी मेमोरीज वहीं की है, इसलिए वो ही मेरा घर है। मीहो पूछती है क्या वो पत्थर पहले से थे? वान कहता है मैंने इन्हें इकट्ठा किया। मीहो कहती है तुमने वो सारे? वान कहता है मुझे उस वक्त कुछ सूझा ही नहीं, जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। मीहो उठकर वान की बगल में बैठ जाती है और पूछती है अगर सभी लस्ट डिमन चले गए तो तुम क्या करोगे? वान कहता है पता नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। मीहो कहती है तो हम एक काम करते हैं, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं। बताओ, बचाने में तुम तो माहिर हो, ये तुम्हारी स्पेशलिटी है। वो उसे छेड़ती है। वान कहता है मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में चोट लगी है। मीहो वान के कंधे पे अपना सर रखती है और कहती है मैं कुछ और नहीं कहूँगी, बस अच्छा लग रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वान कहता है तुमने तो कहा था कि तुम ऐसे ही रहना चाहती हो, तो बकवास क्यों कर रही हो? मीहो मोमेंट को एंजॉय करती है। फाइनली यहाँ गंगतान वापस आता है। यामजी मीहो की सिचुएशन पूछती है। गंगतान गुस्से में होता है। उसे वो फ्लैशबैक याद आते हैं जब उसने मीहो की सीन की एनर्जी एक्सपीरियंस की। गंगतान गुस्से में होता है क्योंकि वो हार गया। तभी उसे न्यूबॉर्न बेबी के रोने की आवाज आती है। वो उसके पास पहुंचता है। फाइनली गंगतान उसकी मदर का दिल निकाल लेता है। मदर मर जाती है। सभी ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। गंगतान कहता है तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए है। वो आगे बढ़ता है और एक एक करके सभी को मारता चला जाता है। यामजी ये सब देख के शॉक हो जाती है। वो न्यूबॉर्न बेबी को उठाती है। गंगतान अपनी सभी फैमिली को गुस्से में मारता चला जाता है। वो उन सभी को मारकर खुश होता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.